नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष राज ठाकुर और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सफर है। एक सफर एक ऐसे इंसान का जिसका सपना उसके मरने के 100 साल बाद पूरा हुआ। सोचो जरा, एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर देख रहा था। जब दुनिया अंधेरे में जी रही थी, लोग हंसते थे, ताने मारते थे और ये कहते थे कि पागल है ये। पर आज उसी आदमी को दुनिया कहती है द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। दोस्तों 18s की दुनिया इमेजिन करो। ना बिजली ठीक से थी, ना गाड़ियां थी, ना फोन थे, ना इंटरनेट था। लोग घोड़े पर सफर किया करते थे, कैलकुलेशन कागज और पत्थर पर। और इसी दुनिया में एक आदमी रात के 2 बजे अपनी डेस्क पे बैठा था। आंखों में था जुनून, हाथ में था पेन और कागज पे लिख रहा था एक डिजाइन, एक ऐसी मशीन का जो इंसान के दिमाग से भी तेज सोचे। उसने कहा कि एक दिन मशीन बनेगी जो गलती के बिना हिसाब करेगी। नाम रखा डिफरेंस इंजन। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि उस जमाने की दुनिया के पास न टेक्नोलॉजी थी, न टूल्स थे, न पार्ट्स। मतलब जो चीज 21वीं सदी के लिए थी उसका डिजाइन उसने 19वीं सदी में बना दिया। पर दोस्तों सोचो जरा, एक आदमी अपना सब कुछ इस मशीन पर लगा रहा है। उसे दुनिया पागल कह रही है और दुनिया उस पर हंस रही है। सरकार ने पहले पैसा दिए, फिर फंडिंग रोक दी। समाज बोले ये आदमी पागल हो गया है। पर वो रातों को अकेला बैठकर एक एक लाइन खींचता रहा। और उसने सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐसी चीज डिजाइन की जो आज के कंप्यूटर साइंस की जान है। हाँ दोस्तों, उसने बनाया एनालिटिकल इंजन। और इसमें एक चीज थी, पंच कार्ड्स। ये वही पंच कार्ड्स हैं जो आज के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का पहला रूप थे। सोचो 1830s में ही प्रोग्रामिंग की सोच आ गई थी। एक कोड भी याद आता है, एट फर्स्ट दे क्वेश्चन योर ड्रीम, देन दे लव एट योर एफर्ट्स, देन दे फियर योर प्रोग्रेस एंड फाइनली दे रिस्पेक्ट योर सक्सेस। चार्ल्स बेबेज को दुनिया इग्नोर करती रही, उनका दिमाग 100 साल आगे चल रहा था। सोचिए एक आदमी रात के अंधेरे में अपने डेस्क पे बैठा है, सामने डिजाइन और कैलकुलेशन, और समाज कहता है बेकार है ये सब। लोग बोलते जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पर उसके दिल की आवाज कह रही है वन डे द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड। कितनी तकलीफ होती होगी ना, एक तरफ समाज के ताने, दूसरी तरफ अपना जुनून और बीच में एक सपना जो सिर्फ वो देख रहा था। और फिर चार्ल्स बेबेज दुनिया को अलविदा कह गए, अपना सपना अधूरा छोड़कर। दुनिया के लिए वो एक फेलियर था। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 100 साल बाद साइंटिस्ट ने उसकी नोटबुक खोली और उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये आदमी अपने समय से 100 साल आगे था। अगर इसके पास रिसोर्सेस होते, कंप्यूटर्स उनके जिंदा होते ही बन जाता। सोचिए दोस्तों, अगर चार्ल्स बेबेज को उस टाइम सपोर्ट मिल जाता तो शायद हमारे दादा दादी के जमाने में ही इंटरनेट होता और हम 90s में ही व्हाट्सएप और यूट्यूब चला रहे होते। और इसीलिए आज चार्ल्स बेबेज को कहते हैं द डिजिटल ड्रीमर। जिंदा में उसे नफरत मिली, ताने मिले, पर मरने के बाद उसे दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला, फादर ऑफ कंप्यूटर्स। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास एक आइडिया है पर दोस्त हंसते हैं, पागल हो गया है, पेरेंट्स बोलते हैं कि टाइम वेस्ट कर रहा है, समाज कहता है कि नहीं चलेगा। अब आप क्या करोगे? सपने छोड़ दोगे या फिर चार्ल्स बेबेज की तरह लड़ते रहोगे? याद रखो, ड्रीम्स आर नॉट अचीव्ड बाय कंफर्ट, दे आर अचीव्ड बाय करेज एंड परसिस्टेंस। दोस्तों आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब एक डिजिटल ड्रीमर के दिमाग की वजह से है। अगर चार्ल्स बेबेज ने वो सपना ना देखा होता तो शायद आज मैं और आप ये वीडियो भी ना देख पाते। और उनकी कहानी एक बड़ा मैसेज देती है, आज का क्रेजी आइडिया कल की रियलिटी बन सकता है। सो नेक्स्ट टाइम जब एक नया आइडिया आए उसे इग्नोर मत करना। लोग हंसेंगे, लोग ताने देंगे, पर एक दिन वही आइडिया दुनिया बदल देगा। याद रखो दोस्तों, चार्ल्स बेबेज द डिजिटल ड्रीमर एक ऐसा इंसान जिसे उसके जमाने ने समझा नहीं। एक ऐसा इंसान जो अपने आइडियाज के लिए तानाशाही, इग्नोर और फेलियर झेलता रहा, लेकिन आखिर में उसी इंसान ने दुनिया की डायरेक्शन ही बदल दी। सोचो जरा, अगर उसने अपने सपने छोड़ दिए होते, अगर उसने लोगों की बातों को मान लिया होता तो शायद आज न कंप्यूटर होते, न इंटरनेट होता, न मोबाइल फोन। और इससे एक बात भी समझ आती है, ग्रेटनेस सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो सिर्फ दुनिया के नो के सामने अपना यस लेकर खड़े होते हैं। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल शायद आपके दिमाग में भी एक ऐसा आइडिया आएगा जो दुनिया के लिए इम्पॉसिबल लगेगा। लोग हंसेंगे, बोलेंगे कि ये पागल है, लेकिन अगर आपने अपना सपना नहीं छोड़ा तो कल दुनिया वही सपना जी रही होगी। इसलिए कभी मत डरना, कभी मत रुकना, चाहे दुनिया समझे या ना समझे। आप बस अपना जुनून जिंदा रखो और याद रखो, सपने वही होते हैं जो सबको ना समझ में आए, पर कल वही दुनिया को नए रंग दिखाते हैं। चार्ल्स बेबेज अपना समय का डिजिटल ड्रीमर था और कल हो सकता है आप ही एक नए डिजिटल रिवॉल्यूशन की कहानी लिखो।